गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि अपन संविधान के स्रोत में पिछले वीडियो में दो देशों के बारे में देख चुके हैं, ब्रिटेन और अमेरिका। तो अब तीसरे देश की बात करते हैं, आयरलैंड के बारे में, कि आयरलैंड से कौन कौन से स्रोत भारत के लिए या भारत के संविधान में लिए गए हैं। आयरलैंड। अब आयरलैंड की बात करूं, सबसे पहले अपन को याद रखना नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने एक ट्रिक बताई थी, नी आज सद गफा करूं, तो नी से नीति निर्देशक तत्व, आ से आयरलैंड, ये मैं बता चुका हूं। दूसरी बात कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। तीसरी बात कि जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, उन सदस्यों का जो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। कि आयरलैंड में ऐसी पद्धति है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, और एक और बात कि केंद्र और राज्य संबंध, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो रिलेशन है, केंद्र व राज्य संबंध, ये चार इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करता हूं मैं एक छोटे से राष्ट्र जर्मनी की, जिससे मतलब छोटा सा स्रोत लिया गया है एक। उसकी बात करते हैं कि जर्मनी से ओनली ऑन आपातकाल लिया गया है। राष्ट्रपति की जो आपातकाल शक्तियों का प्रावधान है, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियां, उनका प्रावधान किया गया है। जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 राज्य आपात, 360 वित्तीय आपात। आगे बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका, निया आज सद गफा करूं, सद यानी संविधान जो लिए संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। एक और देश इसमें लिख लेते हैं छोटा सा, रशिया, रूस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य, और 5 वर्षीय जो योजना है वो रशिया से ली गई है, 5 वर्षीय योजना। अब और बात करूं तो प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की अवधारणा है वह भी रूस से ली गई है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस प्रकार 6 देशों के अपन ने पढ़ लिए हैं। अब 2 या 3 देश और बचे हैं, 3 या 4 देश बचे हैं, उनको अपन नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या पिछले जो भी वीडियो अच्छे लगे उनको ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में बात करते हैं पहली संपत्ति सूची। संपत्ति सूची है जो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और दूसरी बात, अब जो प्रस्तावना की भाषा है या भावना है, प्रस्तावना की भाषा,
और तीसरी बात, जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन। और तीसरी बात करते हैं, इसमें भी केंद्र और राज्य संबंध बताए जाते हैं। केंद्र राज्य संबंध, इस संबंध में केंद्र और राज्य के मतलब बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसका वर्णन बताया गया है। और इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक छोटे रूप में कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कनाडा। कनाडा में बात करूं सबसे पहला तो राज्यपाल का पद। दूसरी बात करूं संघीय शासन प्रणाली। तीसरी बात करूं केंद्र व राज्य के लिए एक संविधान। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को, ज्यादा शक्तियां जो दी गई है वो केंद्र को दी गई है अवशिष्ट विषय पर। अवशिष्ट विषय पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद जो राज्यपाल का पद है या उसकी नियुक्ति अब यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स शब्द की जो अवधारणा है वह कनाडा से ली गई है। यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द की जो अवधारणा है वह कनाडा से ली गई है। और राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना वो भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श राष्ट्रपति द्वारा। अब कुछ देश रहे हैं 2 या 3, वो भी मैं क्लियर करवा देता हूं। अब सिर्फ 2 देश बचे हैं, फ्रांस और जापान। उनके भी छोटे छोटे ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। फ्रांस से सबसे पहले गणतंत्र गफा, एक ट्रिक याद है आपको, निया आज सद गफा करूं, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है? फ्रांस से। दूसरी चीज, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के जो विचार हैं, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के जो विचार है वो फ्रांस से लिए गए हैं। अब बात करते हैं जापान की। फ्रांस से मेरे को लगता है इतना ही है, या अप्रत्यक्ष रूप से जो जनता द्वारा चुना जाता है राष्ट्र का अध्यक्ष, वो राष्ट्र का अध्यक्ष भी वही गणतंत्र के रूप में बन जाता है। और अब लास्ट जापान बचा है। जापान में विधि के द्वारा जो स्थापित किया जाता है शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21। इस प्रकार संविधान के स्रोत में मैंने मेरे हिसाब से लगभग करवा दिए हैं। एक चीज मैं बता देता हूं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था संविधान में इसका लगभग 2/3 भाग संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी जो स्रोत है वो भी 1935 का शासन अधिनियम है। जब ये शासन अधिनियम पढ़ाए जाएंगे तो सार करवाएंगे आपको, तब इसके बारे में बताएंगे।